जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आत्मा, आत्मविश्वास, आत्मबल, सरकारी नौकरी, सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा आदि के कारक ग्रह सूर्यदेव 13 फरवरी 2026 से अपनी शत्रु राशि कुंभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे, जहां पर वो 15 मार्च 2026 तक रहेंगे। और इस सूर्य पर भय और भ्रम के कारक ग्रह राहु की छाया रहेगी, अर्थात सूर्य और राहु कुंभ राशि पर रहेंगे। यहां पर सूर्य अपने शत्रु राशि कुंभ राशि पर अपने परम शत्रु ग्रह राहु के साथ विराजमान होंगे। आप सब जानते हैं कि सूर्य और राहु का ये योग ग्रहण योग कहलाता है, और ग्रहण भी इसी कालखंड में 17 फरवरी को पड़ने वाला है। सूर्य ग्रहण भी होगा। यद्यपि ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य तो नहीं होगा, सूतक तो नहीं लगेगा, लेकिन उसका प्रभाव वैश्विक होगा, क्योंकि खगोल मंडल में होने वाली घटनाएं व्यापक स्तर पर सब जगह अपना प्रभाव छोड़ती हैं। इसलिए इसके प्रभाव से हम बच नहीं सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को पड़ रहा है। दूसरी बात, सूर्य यहाँ पर गोचर करते हुए 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद, जिसमें शतभिषा नक्षत्र जो राहु का स्वयं का नक्षत्र है, राहु इसी नक्षत्र पर गोचर कर रहा है। उस पर सूर्यदेव 19 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक गोचर करेंगे। तो राहु के नक्षत्र में राहु के साथ, और कुंभ राशि का कोलार्ड भी होता है राहु बहुत प्रबल है इस समय, और उसके तेवर बहुत आक्रामक हो जाएंगे सूर्य के साथ आते ही। तो ये राहु बहुत खतरनाक हो सकता है। ये ग्रहण योग बहुत परेशानियां लेकर के आने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो सूर्य का ये गोचर आपके चतुर्थ स्थान पर होगा। ये ग्रहण योग आपके चतुर्थ स्थान पर बनेगा। चतुर्थ स्थान पर पापक ग्रहों का आना, और जब पंचग्रही योग बनना आपके चतुर्थ स्थान पर, ये नितांत ही अशुभ है। एक बात और कि 17 फरवरी को जो ग्रहण पड़ रहा है उस दिन चंद्रमा भी यहीं रहने वाला है, तो षडग्रही योग बन जाएगा। ये अशुभ ही परिणाम देता है। तो चतुर्थ स्थान पर इतने ग्रहों का जमावड़ा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए खतरे की घंटी है। बहुत सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहां पर जब सूर्य और राहु साथ साथ बैठते हैं तो राहु के प्रभाव के कारण, राहु के आच्छादन के कारण सूर्य का बल क्षीण हो जाता है, सूर्य के ज्ञान का बल क्षीण हो जाता है, सूर्य का बल कमजोर हो जाता है। एक तो सूर्य शत्रु राशि में पहले से है, हीन बली है, ऊपर से राहु के साथ है, तो यहां पर अहंकार बहुत अधिक बढ़ जाता है, अत्यधिक अहंकार हो जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस में गलत निर्णय होने लगते हैं। अहंकार इस स्तर का हो सकता है कि वो खींच में बदल सकता है। तो इस तरह से आपको फॉल्स ईगो बार बार परेशान करता रहेगा। इस कालखंड के दौरान माता के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा वृश्चिक राशि के जातकों को। सूर्य और राहु जब साथ साथ होते हैं तो सूर्य चूंकि सत्ता है, सूर्य गवर्नमेंट है, तो राहु के आ जाने से सत्ता निरंकुश हो जाती है। तो उसके निरंकुशता की छाया में कुछ ऐसी नीतियां बनने लगती हैं, ऐसे कुछ निर्णय करने लगते हैं, जिसके कारण से जनता में असंतोष पैदा होता है, क्रांतियां जन्म लेती हैं, और सत्ता के लिए कठिन चुनौती खड़ी हो जाती है। यहीं पर 23 फरवरी को मंगल भी आकर के यहीं पर गोचर कर जाएंगे, जिसके कारण मंगल और राहु का अंगारक योग बन जाने से युद्ध की विभीषिकाएं खड़ी हो जाएंगी। कई राष्ट्र युद्धोन्माद में आ सकते हैं। युद्ध की विभीषिका बिल्कुल आती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर ये पंचग्रही योग, षडग्रही योग, ग्रहण योग, सूर्य ग्रहण मिलकर के आने वाले 1 महीने खतरनाक बनाए हुए हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बहुत सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने हेल्थ का ध्यान रखें। आप हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है आपको, तो डॉक्टर की देखरेख में निरंतर आप बने रहिए। समाज में आपकी इमेज डेंट होती हुई दिख रही है। समाज में आपकी इमेज को
धब्बा लगता हुआ दिख रहा है, धक्का लगता हुआ दिख रहा है। कोई भी काम करने के पहले 1000 बार सोच करके आगे बढ़िए। यद्यपि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कारक ग्रह सूर्य देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इस पर रहने वाली है, तो थोड़ा सा लाभकारी स्थितियां जरूर बनेंगी, प्रोटेक्शन जरूर देवगुरु बृहस्पति का मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहां पर राहु की प्रबलता बहुत अधिक देखी जा रही है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तकलीफें अवश्य आएंगी और यहां पर प्रॉपर्टी में विवाद पैदा होता हुआ दिख रहा है। इस कालखंड में चतुर्थ स्थान प्रॉपर्टी का है, भूमि भवन वाहन का, इससे संबंधित विवाद हो सकता है। परिवार में अशांति का वातावरण बनता हुआ दिख रहा है, लड़ाई झगड़े की संभावना बन रही है, ट्रांसफर, नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है, करियर आपका अस्थिर हो सकता है, जॉब जाने की भी संभावना वृश्चिक राशि के जातकों पर बनी हुई है। इसलिए अपने अथॉरिटी फिगर से बिल्कुल ना उलझें, अपने बॉस से ना उलझें। आपके ऑफिस में जो षड्यंत्र हो रहा है आपके खिलाफ, उस पर नजर रखिए, लेकिन उलझिए किसी से ना। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए, अन्यथा आप गहरे नुकसान में पड़ सकते हैं। कोई भी जमीन की खरीद फरोख्त इस बीच बिल्कुल भी ना करें, इसको गांठ बांध कर रख लीजिए, अन्यथा उसमें मुकदमेबाजी होना तय है, परेशानियां आना तय है, पैसे का व्यर्थ अपव्यय हो जाएगा और आपको कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान दिख रहा है। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों इस बात को गांठ बांध लीजिए कि ये कालखंड आपको बहुत सावधानी से गुजारना होगा, मुश्किलों भरा समय। उपाय अवश्य ही करना होगा आपको, और उपाय होगा वो तो सबसे पहले तो सूर्य भगवान की आराधना करनी होगी, ताकि आत्मबल आपका बढ़ा रहे। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए या सुनिए, दोनों कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए करिए। दूसरा उपाय, भगवान शिव की आराधना से राहु कंट्रोल होगा। और शिवरात्रि भी आ रही है, शिवरात्रि चूंकि शुरुआत में ही पड़ जा रही है 15 फरवरी को, तो आपको शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके आपको रुद्राभिषेक करवा करके ग्रहों की शांति का प्रयास करना चाहिए। और लगातार पूरे 15 मार्च तक शिव भगवान के मंत्र, चाहे महामृत्युंजय मंत्र या फिर आप पंचाक्षरी मंत्र आदि का भी जप निरंतर करते रहें, जिससे राहु कंट्रोल रहे। यद्यपि गायत्री मंत्र जप से भी राहु बहुत ही कंट्रोल होता है, तो ये उपाय आपको करना बहुत आवश्यक है। केसर का तिलक माथे पर और नाभि पर जब लगाएंगे तो सूर्य का बल इससे बढ़ता है, गुरु का भी प्रोटेक्शन आपको प्राप्त होगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी उसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।